हो मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचल भर कर लाया हूँ। मैं जन्म जरा मृत्यु नाश करूं, ऐसी दोष में जल जल कर मैंने अगणित दुख पाए हैं। निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। शीतल चंदन है भेंट तुम्हें, संसार का अपना सो स्वामी। हे पंच परम परमेति प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्भवामि ते। दुखमय अनोका भटक रही, शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चेतन शक्ति निज अटक रही। हे पंच परम परमेति प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षितान निर्भवामि ते। और एक बार प्रेरणों का मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों का। मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा है। मुझे दास बना कर रख लेना गुरुदेव, तू अपने चरणों का। मैं काम व्यथा से घाया हूँ, तुमको पाकर मन हर्षाया। मैं काम भाव विध्वंस करूं, ऐसा दोषी हृदय स्वामी। हे पंच परम परमेति प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यः कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्भवामि ते। मैं छाकर भी तृप्त नहीं हो पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करता हूँ, यह जुदा रोग में तो स्वामी। हे पंच परम परमेति प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। एक बात बताइए, इस विधान में आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किस किस को अच्छा नहीं लग रहा है? सबको। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्भवामि ते। बजरई बजैया नाचे जो मन को मोर रे, हर नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे। सेवरा नगर में बजरई बजैया नाचे जो मन को मोर। मोहात महा अज्ञारण में निज आत्म स्वरूप न पहचाना, मैं दीप समर्पित करता हूँ, मोहांधकार छय हो स्वामी। हे पंच परम परमेति प्रभु, भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्भवामि ते। और सैपुरा वालों के गोरी घर गुरुवर आ गए रे, तन्नक चौका पुरंदो रे, तन्नक चौका लगन दो रे, ये तन्नक चौका लगन दो रे। के मोरे घर, हाँ के मोरे घर गुरुवर आ गए रे, तन्नक चौका लगन दो रे। के मोरे घर गुरुवर आ गए रे, तन्नक चौका लगन दो रे। कर्मों की ज्वाला लदक रही, संसार बढ़ रहा है प्रतिपल, संवर से आश्रम को रोकूं, निर्जरा सुर महंगे प्रतिपल। मैं धूप चढ़ा कर अब आठों कर्मों का हनन करूं स्वामी। हे पंच परम परमेति प्रभु, दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्भवामि ते। हरे साम हरे नजरिया थोड़ी उठा दइयो, कर दइयो माला माल। अरे सारे के सारे भक्त मिलके पुकारे, सारे के सारे भक्त मिलके पुकार, प्रणम सागर दिखा दो कमाल। पढ़ने करो निज चेतन का, दो श्रद्धा ज्ञान चरित्र से, सच्चा पद मोक्ष निकेतन का। उत्तम फल चरण चढ़ाता हूँ, निर्वाण महाफल हो स्वामी। हे पंच परम परम नाचे जो
पंच परमेष्ठेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्भवामीति संचित कर्मों का मैं पुंज जलाने आया। यह अर्घ समर्पित करता हूँ अभी चले अनर्घ पद दो स्वामी। हे पंच परम परमेष्ठि प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठेभ्यो निर्गत प्राप्त अर्घम निर्भवामिति। हरे काट लियो कर मन के भंडारे दया के काट लियो कर मन के भंडा कर मन के भंडारे दया के काट लियो कर मन के भंडा। राग सेवक प्रभु निधि ध्यान लीन गुणमय अपार। अष्टादश दोष रहत जिन पर अरहंत देव को नमस्कार। अभिकल अभिकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार। हे मुक्ति बधो जय अजर अमर हे मुक्तिकम भगवंत सिद्ध को नमस्कार। 36 सुगुण से तुम मंडित निश्चित को नमस्कार। व्रत समति गुप्त चारित प्रबल वैराग्य भावना हृदय दान। हे नर्तन जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। ओ सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। निज पर का भेद जान कर मैं निज को ही निज में लीन करूं। अब वेद ज्ञान के द्वारा मैं निज आत्म स्वयं स्वाधीन करूं। निज में रचनात्रे धारण कर निज परिणति को ही पहचानूं। पर परिणति से हो विमुख सदा निज ज्ञान तत्व को ही जानो। जब ज्ञान गे ज्ञाता विकल्प तद शुक्ल ध्यान में ध्यान है। पूजन तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक त प्राप्त मुक्ति सदन। ओ जौन दिन उड़े परिंदा इते आके लो कर मन के भंडा। हरे काट लियो कर मन के भंडा इते आके काट लियो कर मन के भंडा। तव पद में मम चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदज तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। ओम ह्रीं श्री आदिराजनिद्राय अनिर्गुपद प्राप्त अर्घम निर्भवामिति स्वाहा। चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक। वह तो शंकित केत से शंकर तुम निशंक। रंग बना हो ममोवता मैं ओम प्रेम श्री चंद्र प्रवचनीन्द्राय अनिर्गुपद प्राप्त अर्घम निर्भवामिति स्वाहा। शांतिनाथ हो शांत कर साता शाता शांत। केवल केवल ज्योति में निरत हो मुनियत बिन स्वार। मुनि व्रत का उपदेश दे हमको किया कृतार। यही भावना मम रहे मुनि व्रत पाले यथार। मैं भी मुनशु व्रत बनूं पावन पाय पदार। पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर इस सदी का मान बढ़ाया है महावीर प्रभु ने। धरती पर अपनी छवि को भिजवाया है। हो मान तुम अभिमान तुम तप त्याग और अवभान तुम। हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। जिण पूया सासय सुहे भवै तरणी कर
धर्म प्रमुख विभुतपतयो भक्त्या तेषु महामहमुचितं प्रचुराक्षत गन्ध पुष्प धूपे दिव्ये सर्वज्ञ प्रतिमानां प्रकुर्वते सर्वैताम् इच्छामि वन्दे नन्दीश्वरवती सुगमं प्रसादो नन्दीसंदीपमेति चौदिसधिकाभिसासो अञ्जनदधिमूरधिकर पुरुडगवरेषु जयसि कप्पवासीति चौव्यदेव सपरिवारा दिव्यैः गन्धैः दिव्यैः पुष्पैः दिव्यैः धूपैः आषाढ तक्ति फागुन मासाणाम् अष्टमीमायीं कावण जाओ पुण्यवन्ति नित्यकालं मञ्चन्ति पुञ्जन्ति वन्दन्ति नमन्सन्ति नन्दीसर महाकल्याणं करन्ति अहमिव इह सन्तो तत्त सन्तायं नित्यकालम् अञ्जेमि खम्मखहो बहुलाव सुवै गौणं समाई मरणं जिंदुल संपत्ति खाओ मज्जम जन महानंदीश्वरी महामंडल विधान की अष्टानिका महापर्व की संत श्री आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की अरहम योग प्रणित बसुरी द्रव्य सभा बसुरी निवासव पूजते पूजे सामगा जिनालस चिंतित माशो सन्निधि पर्वतों में जन्मों की प्यास बुझ जाए पर्वतों में क्या केवल रवि का नाम जिनाले से जिन प्रतिमाभ्यो नमः महामहोन्धकार विनाश नहीं दीपम धूपम निर्वपामीति नंदीश्वर वसुदीप में पावत जिनवर धाम संकित बढ़ता फल मिले पावत सासुर धाम पंचाशत जिनाले से जिन प्रतिमाभ्यो नमः महामोक्षं प्राप्ताय फलम निर्वपामीति ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाशत जिनाले से जिन प्रतिमाभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन विद्या गुरु मुनिंदा नंदीश्वर पूज रचाए जिनवर के गुण हम गाए जिनवर भक्ति सुखकारी अघरोग शोक निर्वारी स्वाभाविक बनी जिनाले पावन मन हर है आले सब में सतास्त जिन प्रतिमा कह सकता कौन है महिमा जिन बिंबन की मन पूजा करता न मिले भव दूजा उन्हीं का रचते जो यज्ञ अनोखा आओ इसमें अगुहों में समकित के बीज भी बोए तुम कुंडलपुर को जइयो और बड़े बाबा जिसे कहियो बोला लो अपने पाप पंचाशत जिनाले से जिन प्रतिमाभ्यो नमः जिन्माला पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा पे दक्षिण दिशा संबंधी अंजन गिरी दधिमुख गिरी जिनालस्त जिन बिंब समूह अत्र्योत्तरोत्तर संसार में नीर मलाप हारी मनाया गया पे अदना पे हारी नीधराए चरणा में विंदे हरपुर कट देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की,
वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नंदीश्वर महापर्व की आज नंदीश्वर की अष्टानिकाओं के 8 दिनों के मध्य यह लगभग चौथा दिन प्रारंभ हुआ है। आपकी पूजा एक दिन बाद शुरू हुई थी, इसलिए पूजा का यह तीसरा दिन है। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमारे अंदर भक्ति के भावों की एक प्रमुखता होती है। दुनिया में इन भक्ति के भावों को संजोने के लिए भी जो मन वचन काय की एकाग्रता बनाई जाती है उसको एक भक्ति योग के नाम से भी कहा जाता है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जब हम किसी भी तरह से अपनी चेतना को, अपने मन मस्तिष्क को किसी एक सत कार्य के लिए जोड़ते हैं तो वह योग बन जाता है। ऐसा योग जो हम भक्ति योग के माध्यम से यहां पर संपन्न करते हैं, उस भक्ति में प्रमुखता हमारे भावों की रहती है और हमारे भावों में जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे हमें भक्ति का भी एक बहुत अच्छा भाव हमारे अंदर से आने लग जाता है। विशुद्धि का मतलब होता है कसायों की मंदता होना, परिणामों की निर्मलता होना। भाव विशुद्धि युक्त गुणानुरागो भक्ति, ऐसा आचार्य पूज्यपाद देव कहते हैं कि भक्ति की परिभाषा है कि भाव विशुद्धि से युक्त होकर के हम गुणों का अनुराग बनाएं। अरहंत आदि के गुणों में अनुराग करना यह भक्ति कहलाती है। और यह भक्ति तब और श्रेष्ठ बन जाती है जब उस भक्ति में भाव भी अच्छे हों और भाव के साथ साथ जो समक्ष हमारे द्रव्य होता है वो द्रव्य भी अच्छा हो। द्रव्य जब हमारे सामने सुंदर होता है, उत्तम होता है, बहुमूल्य होता है तो हमारे भावों में भी बहुमूल्यता आती है, उत्तमता आती है। यह जो नियम है यह मुख्यतया श्रावकों के लिए कहा जाता है और श्रावक लोग इसको महसूस भी करते हैं। श्रावक केवल भावों से भक्ति कर नहीं सकता। श्रावक को भक्ति करने के लिए अच्छे द्रव्य की संयोजना करना आवश्यक बताया गया। जब देवलोग भगवान की भक्ति करने के लिए जिन बिंबों की, जिन आलयों की भक्ति करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में पहुंचते हैं तो तिलोय पंडित जैसे महान ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि वह देवलोग अलग अलग स्वर्ग के जो देव होते हैं, अलग अलग निकायों के जो देव होते हैं, वो सब अपनी अपनी सेना के साथ, अपने अपने परिकर के साथ, अपने अपने वाहनों पर जाते हैं। उन सबके वाहन अलग अलग होते हैं और सब अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर के अलग अलग द्रव्य लेकर के जाते हैं। कोई किसी भी तरह का फल लेकर के जाता है, कोई तरह का फल लेकर के जाता है। वहां पर तो लिखे हुए वर्णन में तरह तरह के फल लिखे हुए हैं। अब वह फल आपके लिए इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आपके लिए मुख्यतया अष्ट द्रव्य की हो गई और आपके लिए सबसे अच्छा फल यह श्रीफल है, ये नारियल फल है जो आसानी से मिल जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के चढ़ाने के बाद या चढ़ाने से पहले कोई भी अशुद्धि नहीं होती, जीव हिंसा नहीं होती। सबसे अच्छा फल आपके पास में है
लेकिन जो कल्प वृक्षों से अनेक अनेक तरह के फलों को बटोर करके लेकर के जाते हैं, वे अलग अलग तरह के फल भी लेकर के भगवान के जिन बिंबों के समक्ष पूजा आराधना करने के लिए लेकर के जाते हैं। कोई आम भी ले जाता है, कोई कटहल भी ले जाता है, कोई चीकू भी ले जाएगा, कोई नारियल भी ले जाएगा, तरह तरह के फल वे सब देव लोग आकर के वहां समर्पित करते हैं। लेकिन उन फलों में किसी भी तरह का ऐसा नहीं होता कि वहां पर चींटी लग रही हो, कि चींटे लग रहे हो, कि मक्खियां लग रही हो, कि मच्छर लग रहे हो, कि वहां पर कोई अशुद्धि हो रही हो। वह फल चढ़ाते हैं, न वहां पर उन फलों को बाद में हटाने वाला कोई माली होता है, न कोई उन फलों की अलग से व्यवस्था करने के लिए फिर उनका विसर्जन करने के बाद कहाँ उनका विसर्जन होगा, इस तरह की कोई व्यवस्था होती है। इसलिए देवों की बातें अलग हैं। मनुष्यों की अगर हमें बातें देखना है तो हम देख सकते हैं कि मनुष्यों के अंदर भी जो हम ये भाव देखते हैं, अगर हम इसकी तुलना करें तो हमें ये भाव बिल्कुल आगमोक्त लगता है। जो यहाँ पर अभी बताया जा रहा था, लोग अपने आप से समर्पण करते हुए कोई चावल दे रहा है, कोई चटक दे रहा है, कोई नारियल दे रहा है, कोई गोला दे रहा है, जो तरह तरह से सामग्री समर्पित कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये आगमोक्त विधि है। और जैसे नंदीश्वर द्वीप में सभी इंद्र लोग पहुंचते हैं अपने अपने वाहनों पर बैठ करके अपनी अपनी सामग्री लेकर के, इसी तरह से अब आप लोगों के पास जो वाहन है वो तो सब 4 पहिया वाहन हो गए। अगर आप लोग भी इस रूपक को बनाना चाहें तो ये भी बहुत अच्छा कार्य बन सकता है। प्रतिदिन आप अपने परिवार के सब लोगों के साथ अपनी सामग्री खुद भर करके लाएं, अपना बोरा खुद अपने वाहन पर लेकर के आए, थाल सजा सजा करके लाएं और परिवार सहित आकर के अपने अपने बैंड बाजों के साथ अपने अपने वाहनों पर अलग अलग तरह के वाहन सजा करके आप वाहनों पर बैठ करके आए, तो वास्तव में लगेगा कि इस नंदीश्वर द्वीप में अनेक अनेक देव आकर के भगवान की आराधना करने के लिए स्वर्ग से आए हैं। अब आप देख रहे हो द्रव्य, क्षेत्र, काल सब कुछ आपके अनुकूल होता जा रहा है। द्रव्य सामग्री सब अच्छी लग रही है, क्षेत्र यह परिसर है जो अपने आप में पवित्र है, और इस परिसर की पवित्रता आज आप देख रहे हो कि जो नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालयों में जिन बिंब विराजमान हो गए, इससे ये परिसर की पवित्रता अपने आप में कई गुनी बढ़ चुकी है। काल तो उत्तम चल ही रहा है, बस आपको अपने भावों की तरफ ध्यान देना है। और भावों को भी उत्तम बनाने के लिए आपको कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है, आपको तो बस यहां पर आकर के बैठ जाना है बुद्धू की तरह। कल भैया आए थे ना, कह रहे थे हमारा नाम बुद्धू था, लेकिन बुद्धू तो यह जो नाम बोलने में आता है यह प्यार की भाषा में बोलने में आता है। जब हम किसी के नाम के आगे कुछ भी ऊ ओ लगा देते हैं तो वो एक सहज भाषा बनाने के लिए लगा देते हैं। जो बुद्ध होते हैं, बुद्ध माने ज्ञानवान होते हैं, उनको जब प्यार से बुलाया जाता है तो बुद्धू कहा जाता है। ये अपने अपने ढंग से बोलने चालने की भाषाओं में शब्द बन जाते हैं, लेकिन लोग जब इसका अर्थ उल्टा लगाने लग जाते हैं तो फिर नामों को भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसा गुरुदेव ने किया, वह नाम बुद्धू से बौद्धिक कर दिया। बात एक ही है, समझ अपनी अपने विचारों की होती है। और जब हम इस तरह से समझते हैं कि हमें अगर कोई प्रेम से ये भी कह रहा है, मुनि महाराज भी यदि हमसे कहें, कोई साधु भी हमसे कहें हम अगर बुद्धू हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम बुद्धू हैं। अगर हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, हम बुद्धू नहीं बन जाते, हमारे अंदर समर्पण का भाव बढ़ जाता है और हम ये मानने लग जाते हैं कि वास्तव में हम छोटे हैं, हमारे अंदर अभी
बुद्धि की कमी है, गुणों की कमी है, और हमसे भी कोई ज्यादा बड़े हैं जिनकी नजरों में हम अभी छोटे हैं, और जब हम छोटे रूप में अपने आप को मान लेते हैं तो फिर हमारे अंदर उठने की सामर्थ्य, बड़ा बनने की सामर्थ्य ज्यादा बन जाती है, और जो व्यक्ति छोटा बन करके आगे बढ़ता है वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा भी बन जाता है। ये नियम है। इसलिए जब भी भगवान की भक्ति करी जाती है तो कहा जाता है आप बुद्धू बन जाओ। आप लोग तो कल्याण मंदिर पढ़ते ही हो, कल्याण मंदिर समूह के बच्चे बैठे ही हैं, उसमें तो कहा गया कि हे भगवान मैं उल्लू हूं। क्या कहा गया? और वहां पर अपने आप को उल्लू की तरह उपमा देकर के कहा जा रहा है। हाँ, उल्लू हो जाता है अंध, अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताए हुए मतिमंद। समझ आ रहा है? यानी जब हम भगवान के गुणों का वर्णन करें और भगवान के गुणों को हम जब सामने देखें तो हमारे अंदर यही फीलिंग आनी चाहिए कि भगवान तो रवि की तरह है, एक सूर्य की तरह प्रकाशमान है, और उन भगवान के गुणों का प्ररूपण करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं तो उन भगवान के सामने आकर के ऐसा उल्लू बन जाता हूं, ऐसा बुद्धू बन जाता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं वह भगवान को देखना भी भूल जाता हूं। क्योंकि जब किसी तेज प्रकाश के सामने हम आकर के बैठेंगे तो हमारी आंखें अपने आप बंद पड़ जाएंगी, हमारी दृष्टि अपने आप बंद हो जाएगी। और यही भाव भक्ति का भाव होता है कि हे भगवान, हम आपके गुणों की स्तुति पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, हम आपके स्वरूप का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इसलिए हे भगवान हम जो कुछ भी बन रहा है आपके गुणों की आराधना करने के लिए मैं कर रहा हूं। और इस तरह का वर्णन करने का जब मन आपका करे तब आपके अंदर जो कसायों में मंदता आएगी, निर्मलता आएगी, वही परिणामों की विशुद्धि कहलाएगी। जब भी बड़ों के पास जाओ, जब भी जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन करो, कभी ये सोच के मत करना कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। क्या सोच के करना? मैं तो बुद्धू हूं, मुझे तो कुछ अक्ल है ही नहीं, मैं तो हे भगवान वैसे ही हूं जैसे सूर्य के तेज के सामने कोई भी उल्लू आए और वो उल्लू कहे कि सूर्य इतना प्रकाशवान है, तो वो कैसे कह सकता है? क्योंकि उसका तेज सामने आते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर वह सूर्य का वर्णन कैसे कर सकता है? ऐसे ही है भगवान, मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। और इस तरह का भाव जब हमारे अंदर आने लग जाता है तो इसी को आचार्य कहते हैं भाव विशुद्धि। भावों की विशुद्धि अकड़ से नहीं आती है, भावों की विशुद्धि अपने आप को पूज्य पुरुषों के सामने कमतर नापने से आती है। भावों की विशुद्धि कसायों की मंदता से आती है, और इसीलिए वह भावों की विशुद्धि से युक्त जब गुणों का अनुराग हमारे सामने आता है तो वह भक्ति बन जाता है। आज हम नंदीश्वर के द्वीप में विराजमान जिन बिंबों की भक्ति कर रहे हैं, जिन आयतनों की भक्ति कर रहे हैं, और उन भक्तियों को करते हुए हमारे सामने जो ये नंदीश्वर के द्वीप विराजमान हैं, यहाँ पर देव स्वरूप अनेक अनेक लोग आ रहे हैं, और वह सब अपनी अपनी सामग्री लेकर के परिवार सहित आए तो इस कार्यक्रम की, इस नंदीश्वर विधान की रौनक और 10 गुना बढ़ जाएगी। मन बना लें, रोजाना मन बना लें कि हम परिवार सहित आएंगे। अगर आपके परिवार में बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है तो किसी दूसरे परिवार के बच्चों को ले आना, पूर्ति तो करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं बच्चों की जरूरत नहीं है, तो बच्चे अगर बड़े हो गए तो उन्हें स्वतंत्र रूप से आने देना।
उन्हें स्वतंत्र रूप से कहना जब तुम्हें समय मिल जाए पूजा के समय पर तब आ जाना, 108 अर्घों की अर्घावली कम से कम चढ़ा लेना और उसके बाद अपने आप चले जाना। यह भी अगर भाव बनेगा तो यह नंदीश्वर द्वीप में आने का आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं वास्तव में परिवार सहित आकर के भगवान की पूजा कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी देव होते हैं, इंद्र होते हैं, सब परिवारा, ये एक शब्द आता है, परिवार सहित आते हैं। जब किसी के यहां पर कोई आयोजन होता है, महोत्सव होता है, कोई भी किसी भी तरह की सेरेमनी होती है, पार्टी होती है, तब परिवार का मतलब क्या होता है? सपरिवार, चूल को नौता, ऐसा बोला जाता है, पही पावनो। तो जब भगवान के जिनालय में भी आना होता है, भगवान की पूजा करने के लिए भी आना होता है, तब भी देव लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं। ये मनुष्य क्यों कमी रखते हैं? ये मनुष्य भी अपने भाव बढ़ाएं, भावों की विशुद्धि बढ़ेगी तो आप यहाँ परिवार के साथ आकर के बैठेंगे। और जो व्यक्ति परिवार के साथ बैठ करके जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, उनके परिवारों में कभी विभाजन नहीं होते हैं, उनके परिवार अखंडित रहते हैं और उनके परिवारों में कभी कलह नहीं होती है, समरसता बनी रहती है। ये भगवान के निकट बैठ करके पूजन करने का प्रतिफल तात्कालिक मिलता है। ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं आपको, यह केवल आपको प्रलोभन के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मनोविज्ञान है। जब हम मिलजुल करके कहीं पर जाकर के पार्टियों में खा सकते हैं, मिलजुल करके हम होटलों में बैठ करके पार्टी बना सकते हैं, तो हम मिलजुल करके भगवान की आराधना करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? यहां आने के लिए तो भाई घर में 4 लोग हैं, तुम चले जाना, पूजन करने तुम चले जाना, दुकान पे बैठने हम चले जाएंगे, ग्राहकी करने हम चले जाएंगे। यहां आने के लिए आप ऐसा क्यों करते हो? इसका मतलब है कि आप पाप कार्यों में तो एक साथ हो जाते हो और पुण्य कार्यों में अलग अलग हो जाते हो। सुन रहे हो कि नहीं? क्या कह रहा हूं? पाप में सब इकट्ठे हो जाएंगे और पुण्य कार्य में बंटवारा कर लेते हो, इसीलिए पुण्य बंट जाता है। समझ आ रहा? पुण्य इसीलिए बट जाता है। अगर वही पुण्य सामूहिक रूप से एक साथ आप पूरे परिवार के साथ में इकट्ठा होकर के लें, तो पूरे परिवार के अंदर जो पुण्य का भाव आएगा, वह पुण्य का भाव समाज की वृद्धि में भी कारण होगा, आपके परिवार की समृद्धि में भी कारण होगा। ये सीखो, ये मनोविज्ञान है जो हमें देवलोक बता रहे हैं। पूरे परिवार के साथ जाओ, जितनी सेना है आपकी वो सब लेकर के आओ। और इसीलिए जब भी कभी इस तरह के महा आयोजन होते हैं, आसपास हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, उन्हें जैसे हम अपनी पार्टियों में, अपनी मैरिज आदि के टाइम पर उन्हें बुलाते हैं, उसी तरह से उन्हें इनवाइट करना चाहिए कि आप भी इस कार्यक्रम में आएं और देखें कि जिस तरह से हमने अपनी अपनी मैरिजों में आकर के यहाँ पर आनंद लिया था, उससे भी ज्यादा आनंद हमें जब भगवान के ऐसे कोई नैमित्तिक कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल होने का मिलता है। तो अनेक अनेक पाप जो हम बंद को कर लेते हैं, उन पाप बंदों का हम यहाँ पर प्रक्षालन कर पाते हैं, तो वह इसी प्रकार के आयोजनों में शामिल होने से होता है। आपको ये पुरुषार्थ भी करना चाहिए और ये पुरुषार्थ आपकी भाव विशुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। क्यों होगा? जब आपके मन में अच्छा लगेगा, आपके भावों की विशुद्धि बढ़ेगी, तो हमें नहीं लगता कि आप अकेले खाएं और दूसरे से कहें भाई तू नहीं खाना। नहीं समझे? जिस तरह से हम कोई अच्छा भोजन देखते हैं, अच्छा कोई भी हम कार्य करते हैं, तो हम वह खुद भी करते हैं और सबको भी कराने की भावना रखते हैं। इसी तरह से जब आपके भावों में विशुद्धि बढ़ेगी, तो आपको ये कहना चाहिए हर किसी से, अपने रिश्तेदारों से, एक दिन आकर के यहाँ पर देखो इस सहपुरा में कैसे नंदीश्वर दीप सजे हुए रखे हैं,
कैसे अर्घ्य आवली चढ़ाई जाती है, कैसे यह पूजा का एक नया ढंग हमारे सामने आया है, ये सब जब आप चर्चा करेंगे तब समझ में आएगा कि आपके भावों की विशुद्धि बढ़ रही है। नहीं तो कर रहे हैं पंडित जी, भैया जी करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, करते हुए भी हम भीतर से कुछ कर रहे हैं। ये तभी होगा जब हमारे अंदर कुछ भीतर से होने लग जाता है तो हम नाचने लग जाते हैं। बहुत अच्छा मिल गया, बहुत बढ़िया मिल गया, आज मजा आ गया, आज आनंद आ गया। जैसे बच्चा नाचता है ऐसे ही हर किसी को यहां पर नाचना चाहिए। सुन रहे हो? बुद्धू से कब तक बैठे रहोगे? बुद्धू बनकर के तो भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति करते हुए भी इतने बुद्धू बन जाना कि बच्चों की तरह नाचने लग जाना। ये भी मत देखना कि हमारे सामने कौन खड़ा है, तब भगवान की भक्ति भक्ति कहलाती है। और जैसे बच्चा कोई भी मिष्ठान अगर घर में बनता है, थोड़ा सा खा लेता है, थोड़ा सा बाहर निकल करके आ जाता है, सड़क पे गली में घर के बाहर आकर के दूसरे बच्चों को दिखाता है, देखो भाई ने लड्डू दो है। तो उस बच्चे को देख करके दूसरे बच्चे का मन जिस तरह से लालायित होता है, ऐसे ही आपको भी ये भाव करना चाहिए कि हम भी भगवान की भक्ति में इतने बुद्धू बन जाएं, इतने बच्चे बन जाएं कि हम भी नाच नाच करके दूसरों को बुला करके इस तरह से दिखाएं, देखो हम तो मंदिर जा रहे हैं अपने वाहनों पर सवार होकर के। और वाहन भी ऐसे बनाओ, आजकल तो थर्माकोल चलता है, किसी पे हाथी की डिजाइन बना लो, किसी पे मोर की डिजाइन बना लो, किसी पे सिंह की डिजाइन बना लो, किसी पे हाथ और किसी घोड़े की डिजाइन बना लो। अच्छे अच्छे वाहनों पर सज करके परिवार सहित होकर के अच्छे गाजे बाजों के साथ में आना चाहिए, ताकि रास्ते में जो लोग मिले वे सब जो सो रहे हो उनके मन भी ललचा जाए कि ये जा कहां रहे हैं, पूछ में लग जाए कहां जा रहे हो भाई, कहां जा रहे हो, तो कहने में आ जाए हम कहां जा रहे हैं, हम नंदीश्वर दीप में भगवान की पूजा आराधना करने जा रहे हैं। एक ऐसा भी माहौल बनना चाहिए, कुछ नया तो होना ही चाहिए। नया नया करने का भाव तो हमेशा हमारा रहता है, और जब नया नया करोगे तभी नई विशुद्धि आएगी, नए भाव बढ़ेंगे, तभी नया आनंद आएगा। घिसी पिटी बातें करना और घिसे पिटे काम करना ये अपनी नियति में है नहीं है। इसलिए हम आपको नई नई बातें बता रहे हैं, जो हमने कहीं नहीं बताई वो हम यहां सैपुराम बता रहे हैं। चार निकाय के देव भगवान की पूजा करने आते हैं। चारों निकायों में वैमानिक देवों के द्वारा पूर्व दिशा में पूजा हो जाती है, भवनवासी देव दक्षिण दिशा में पूजा करते हैं। अभी माता जी ने एक प्रश्न पूछा है, वह प्रश्न वाजिब है। माता जी ने इसलिए पूछा होगा क्योंकि यहाँ की चर्चा भी माता जी के पास में पहुंच गई, इतना तो निश्चित हो गया है ना। आसपास सब जगह चर्चा है कि नंदीश्वर महामह विधान हो रहा है, कुछ नई चीज तो हो रही है, ये तो सब जगह चर्चा में, इसमें कोई बात नहीं। तो जब उन्हें यह पता पड़ा कि सौधर्म इंद्र एक होता है और चार निकाय के देव चारों दिशाओं में होते हैं, तो आपने यहाँ पर चार सौधर्म इंद्र क्यों बनाए? ये बात इसलिए भी अच्छी है, प्रश्न अच्छा है, अब इसका उत्तर समझने की भी बारी है। जब हम किसी से कहते हैं इंद्र बनो, तो सबके दिमाग पे चढ़ा होता है सबसे बड़ा इंद्र कौन सा? सौधर्म इंद्र, उससे नीचे कोई बात ही नहीं करता। जब किसी से कहो कि भैया सौधर्म इंद्र के अलावा भी दूसरे इंद्र होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, तो उसके लिए क्या करें? एक तरीका यह होता है, पहले लोगों को समझाया जाए, तब लोगों की भावना बने, तब आगे वह व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए। और उतना समझाने का टाइम था नहीं, क्योंकि जिस दिन आकर के मंच पर बैठे उसी दिन आपने इंद्र बनने की घोषणाएं कर दी। कितना समझाएंगे आप? समझने की बात यही है, भवनवासी देवों के भी इंद्र होते हैं, और उन इंद्रों को हमें और दूसरे नामों से ना कह करके अच्छे नाम अगर हम कहना चाहते हैं तो हम चमर और वैरोचन इंद्र, ये दो इंद्र होते हैं भवनवासी देवों के, हमें इन नामों से उन्हें पुकारना चाहिए। और ये भी पद्धति अब धीरे धीरे शुरू होगी।
चमर इंद्र और वैरोचन इंद्र, ये भवनवासी देवों के प्रमुख इंद्र हैं। ये इंद्र आप नियुक्त करें। व्यंतर देवों में अब कोई व्यंतर इंद्र क्यों बनना चाहेगा? भैया मुझे क्यों व्यंतर बना रहे हो? अब कोई अच्छा आदमी बनने को भी तैयार हो सकता है। अलग अलग जगह के अलग अलग माहौल होते हैं। कटंगी में एक आदमी बड़े अपनी इच्छा से व्यंतर बनकर के सामने आ गया था, मैं व्यंतर बनूंगा, व्यंतर बनूंगा। समझ आ रहा है? अब ऐसे लोग यहां हो तो उनको व्यंतर बनाओ भाई। हाँ, और व्यंतर के बिना तो कोई समाज होते ही नहीं है। तो जितने भी ऊटपटांग काम करने वाले, जितने भी ऊल फिजूल खर्चे करने वाले, जितने भी व्यसनों में इधर उधर घूमने वाले, ये जितने भी लोग हैं, इन सबसे भी कहो कि भगवान की आकर के एक दिन पूजा तो कर लो और 2 दिन आपको पूजा करने का वो क्रम मिलेगा। उन सबको व्यंतर इंद्रों के माध्यम से पूजा कराओ। लेकिन अब किसी से व्यंतर कहेंगे तो आप ही लोग हंसोगे। कोई अपनी हंसी क्यों कराए? भैया ठीक है, क्या करें, अपना तो काम निकालना। भैया सौधर्म ही बनो, तुम सौधर्म बनो, व्यंतरों के सौधर्मेंद्र बनो। समझ आ रहा है? भवनवासी देवों के सौधर्मेंद्र बनो। तो व्यंतरों के भी अगर आपको इंद्र अच्छे बनना है तो मैंने इनसे बोला था, अच्छा नाम है यक्ष इंद्र, यक्ष बनो। जैसे भगवान के दोनों तरफ यक्ष होते हैं, उनके भी अच्छे नाम होते हैं, पूर्णभद्र, मणिभद्र, यक्ष देव बनाओ। तो इतना समझना ना, इतना समझाना, आप लोगों की मानसिकता तैयार करना, इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। उसी दिन आना, उसी दिन सब कुछ हो जाना। इसलिए भैया कहा क्या करो, तो चारों सौधर्मेंद्र बना दो, 4 बना लो, फिर बाद में इन्हें बांटते रहना, ये भवनवासी है, ये व्यंतर है, ज्योतिषी है। अब बताओ तैयार हो कि नहीं? आज से हम आपको भवनवासी के इंद्र कहें, एक सौधर्मेंद्र हो गया, दूसरे को बोलो भवनवासी इंद्र कहें, तैयार हो कि नहीं? मना क्यों करते भाई? समझ में नहीं आता भाई। भवनवासी इंद्र भी बहुत बड़े होते हैं और वह भवनवासी देवों के भी यहां पर बड़े बड़े 7,72,00,000 जिनालय होते हैं। कितने? और उन सब में बड़े इंद्र जो होते हैं वो ये चमर और वैरोचन इंद्र कहलाते हैं। क्या सुन रहे हो? तो आपको ये मानसिकता बनानी चाहिए कि हम चमर इंद्र हैं, हम वैरोचन इंद्र हैं, ये भवनवासी देवों के इंद्र हैं। हाँ, अब सौधर्मी इंद्र लगाना है तो फिर चमर सौधर्म इंद्र ऐसा लगा लो भाई। समझ आ रहा है? फिर ऐसा बोलो, हम यक्ष नाम के सौधर्म इंद्र हैं। तो सौधर्म का मतलब जो 100 धर्मों को, अब आपकी अनुसार व्याख्या कर रहा हूं मैं, जो 100 पंच कल्याणक करे, 100 तरह के धर्म के कार्यों में शामिल हो सके, उसका नाम सौधर्म इंद्र। ऐसा मान करके आप सौधर्म इंद्र को एक उपाधि मान लो और बाकी का ये यक्ष नाम के सौधर्म इंद्र हो गए। और ज्योतिषी देवों में सूर्य और चंद्रमा होते हैं, तो ये सूर्य नाम के इंद्र हो गए, चंद्रमा नाम के इंद्र हो गए। ऐसे इंद्रों की व्यवस्था के साथ में आपको यह पूजा आराधना संपन्न करनी चाहिए। अगर यह इस तरह से हो सके तो इस तरह से ही करना चाहिए। मेरा तो मन बहुत कुछ रहता है, लेकिन समाज के लोगों को कहां तक मैं डंडा मारूं, कहां तक मैं हाँकूं, मेरी आदत में तो है नहीं ये सब चीजें। समझ आ रहा है? मेरा तो मन होता है बस एक सुबह का बस 1 घंटा अपना उपदेश दो, बाकी अपना काम करो। तो ये समाज तो हाँकने से चलती है ना, डंडा मारने से चलती है। क्योंकि समाज के लोग तो बुद्धू क्या मट्ठर होते हैं। एक और शब्द बोल रहा हूं, मट्ठर समझते हो? हाँ, इनसे तो कुछ भी कहो, इन्हें के कानों में नाकों में कोई असर नहीं पड़ता। नाक में नकेल डालो, सिर पे डंडा मारो, तब ये हकने में आते, तब ये चलते। तो ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी ज्यादा वेस्ट करने का मन नहीं होता। तो मन में ये भाव तो बहुत सारे आते हैं। देखो, 4 निकाय के इंद्र आप बनाते, चारों की अलग अलग ड्रेस बन सकती है, चारों के अलग अलग मुकुट होते हैं, मुकुटों के अलग अलग चिन्ह होते हैं, बहुत कुछ होता है। आप करना चाहो तो सब कुछ हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से जिज्ञासा रखो तो मैं कुछ बताऊंगा भी। तो अलग अलग आपकी ड्रेस की पहचान होनी चाहिए। अब भवनवासी देवों की पूजा शुरू हो रही है, कुछ अलग से ड्रेस बना लो। व्यंतर देवों की पूजा शुरू हो रही है, कुछ अलग ड्रेस बना लो। समझ आ रहा है? ये सब आपकी व्यवस्थाओं के ऊपर है। जितना आप आनंद लेंगे उतना आपको आनंद आएगा। द्रव्य जितना आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का होगा, सुंदर होगा, उतना ही आपके भावों की विभिन्नता भी और सुंदरता भी बढ़ेगी। विधान भी करना है कि नहीं, केवल प्रश्न नहीं करना है?
है ना? हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान करके आगे बढ़ते हैं। सीधे बैठे। सबसे पहले सिद्ध मुद्रा से अपने दोनों हाथों को बाहर निकालकर अंजलि नुमा बनाकर, क्या चीज, हाथ बाहर की ओर निकाले, मिले हुए अंजलि नुमा, आंखें बंद, हथेलियों पर पूरा ध्यान। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे रखें, आंख बंद करके शांत भाव से बैठे। अरहम का अपने मस्तक पर स्मरण करें, चिंतन करें। अरहम के अक्षर हमारे माथे पर लिखे हुए हैं। उन अरहम के अक्षरों को हम अपने माथे से बाहर निकलता हुआ देख रहे हैं, और वह अरहम के अक्षर धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते हुए पूरे भारत देश के अंदर फैल जाते हैं। पूरे भारत देश में गमन करने के बाद वो विदेशों में भी गमन करते हुए, अनेक कुलाचल पर्वतों को पार करते हुए, जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में बने हुए चारों वनों के सभी जिनालयों में शीघ्रता से प्रवेश करते हुए, पांडुक वन को भी स्पर्श करते हुए, उस जिनालय में बने हुए जिन बिंबों को स्पर्श करते हुए जम्बू द्वीप से बाहर वह अरहम चले जाते हैं। अरहम के अक्षर द्रुत गति से घूमते हैं। धात की खंड, पुष्करार द्वीप सब कुछ पार करते हुए अष्टम द्वीप नंदीश्वर, एक ऐसा द्वीप जहां पर हमेशा एक समान प्रकाश रहता है। सूर्य चंद्रमा जहां पर अवस्थित हैं, कभी वहां पर न दिन हो रहा है न रात हो रही है। दिन और रात का भेद मिट चुका है। इतना प्रकाश उस द्वीप के अंदर भरा हुआ है, और वह जिनालय अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। चारों ओर बावड़ियों के बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े उनमें अशोक वृक्ष, सप्तच्छद वृक्ष आदि अनेक अनेक विशिष्ट वृक्ष लगे हुए हैं। देवों से वह पूरा का पूरा द्वीप भरा हुआ है। कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं। सब इधर से उधर, उधर से इधर आना जाना कर रहे हैं। चारों ओर देवों का समुदाय है, और उसी बीच में अरहम के अक्षर सबके बीच में घुसते हुए वह दक्षिण दिशा में बने हुए जिन बिंबों में, उन जिन बिंबों के पास तक, उन जिन बिंबों के मुख में, नासिका में, उनके सिर आदि में प्रवेश करते हुए वह अरहम के अक्षर बाहर आ जाते हैं। दक्षिण दिशा में भवनवासी देवों के वह अनेक तरह के कुमार, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार आदि तरह तरह के देव अपनी अपनी विशिष्ट वेशभूषा में सुशोभित हो रहे हैं। अपनी अनेक अनेक देवियों के साथ वह भगवान की पूजा आराधना मग्न होकर के, लीन होकर के कर रहे हैं। सुंदर से बड़े बड़े छिन्न बिंब हैं,
जिन्हें हम देख करके भी पूरी जिन बिंबों की अवगाहना को एक साथ नहीं देख पाते, इतने बड़े बड़े वह जिन बिंब हैं, स्वर्णमयी रजतमयी, उन जिन बिंबों को अरहम के माध्यम से स्पर्श करते हुए सभी जिन बिंबों को छूते हुए वह अरहम अरहम बाहर निकलता है। सर्वत्र नंदीश्वर वाले सभी सुमेरु पर्वतों के, पांचों सुमेरु पर्वतों के वह जिनालयों को छूते हुए अनेक रिद्धिधारी मुनीश्वरों के चरणों का स्पर्श करते हुए वह अरहम अबाध गति से पुनः हमारे मस्तक पर स्थित हो जाता है। प्रसन्न मुख बनाकर उस अरहम की ऊर्जा को अपने मस्तक पर महसूस करते हुए पूरे शरीर के अंदर उसकी ऊर्जा प्रवहमान हो रही है, यह भावना करें। हमारे हाथों में, पैरों में सर्वत्र अरहम का वह प्रकाश भरा हुआ है, ऊर्जा भरी हुई है। पूरे शरीर के अंदर वह अरहम की पवित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आंखें बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे। आंख बंद रखते हुए अपने तालियों का इस्तेमाल करते हुए आनंद भाव के साथ, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को इसी नाम की रटना से तो, इसी नाम की रटना से तो प्रीत लगा भाई, करो भाई। दोनों हाथ ऊपर करके ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां किसे आंखों पे रखें, जहां दर्द हो वहां रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब हम यहाँ पर ये विधान प्रारंभ करेंगे। जय बोलिए नंदीश्वर से किया। कैसा लगा आप सभी को? बहुत अच्छा। थोड़ी सी तालियों के माध्यम से बताइए ना। तो इस अरहम ध्यान योग को ऐसे ही प्रतिदिन आप अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। प्रतिदिन अरहम ध्यान योग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन अरहम ध्यान योग के ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से। ये अरहम ध्यान योग सक्षम है आपके तन को स्वस्थ बनाने में, मन को प्रसन्न बनाने में और आपकी चेतना को निर्मल बनाने में। तो कौन कौन लोग स्वस्थ बनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। हाँ,
तो ये जितने भी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ बने, आजकल तो बहुत आम सी बात हो गई, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल, कमर में दर्द, है ना। और एक अच्छी बात 2 दिन पहले सुनने को मिली कि पहले पॉलिटिक्स में कुर्सी की लड़ाई होती थी, आजकल मंदिर में भी कुर्सी की लड़ाई होती है। हमारी कुर्सी, हमारी कुर्सी, हम ऊपर बैठेंगे, हम ऊपर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि घुटने इतने खराब हो गए, शरीर इतना अस्वस्थ हो गया है कि अब हम जमीन पर बैठ ही नहीं पाते हैं। तो यदि आप वापस जमीन पर लौटना चाहते हैं, जमीन से जुड़ना चाहते हैं, तो अरहम ध्यान योग की इस प्रक्रिया को रोजाना अपना सकते हैं और कहीं नहीं जाना है। घर पर बैठकर रोज सिर्फ 1 घंटा निकालना है। किसके लिए? महाराज जी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, स्वयं के लिए, अपने लिए आपको सिर्फ 1 घंटा देना है और इस अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया से अपने जीवन को सफल बनाना है। इतना महामय विधान पूज्य गुरुदेव ने रचना की है। क्यों की है? ताकि आप लोग उस सम्यक दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति कर सके। अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ध्यान योग भी कैसा है? अरहम ध्यान योग, ऐसा बीज अक्षर जो स्वयं सिद्ध भगवान की ऊर्जा को हमें देने वाला है। तो इस अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया को आप अपनाएं और इस खजाने में क्या क्या है ये रोज आपको टीम अपडेट करती रहेगी। तो इस विधान से भी जुड़े रहिए, अरहम ध्यान योग से भी जुड़े रहिए।